राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं मीना शर्मा 6 क्लास के भूगोल वाली बुक के चैप्टर नंबर 4 मानचित्र को हम लोग पढ़ रहे थे। हम लोगों ने पढ़ा था कि मानचित्र किसे कहते हैं, मानचित्र के कितने प्रकार हैं और मानचित्र के कौन कौन से घटक हैं। तो अपन ने मानचित्र के 3 प्रकार पढ़े थे। कौन कौन से? भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र और थीमेटिक मानचित्र। फिर इसके बाद में पढ़ा था अपन ने मानचित्र के घटक। 3 घटक बताए थे। पहला घटक बताया था इसमें दूरी। मानचित्र का पहला घटक क्या था? दूरी। दूसरा घटक था दिशा। तीसरा घटक था प्रतीक। हम लोगों ने तीनों घटक पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे रेखाचित्र। रेखाचित्र किसे कहते हैं, रेखाचित्र क्या काम आता है या रेखाचित्र की क्या उपयोगिता है। रेखाचित्र एक आरेखन है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेषण पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखन की आवश्यकता वहाँ के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं, लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेख बना सकता है। इस प्रकार कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है तथा इसे रेखाचित्र मानचित्र कहते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि किसी स्थान या क्षेत्र के बिना पैमाने के खींचे गए कच्चे आरेख को रेखा मानचित्र कहेंगे। क्या? किसी स्थान या क्षेत्र के बिना पैमाने के खींचे गए कच्चे आरेख को रेखाचित्र कहेंगे। क्या कहेंगे? रेखाचित्र। इसमें देखो चित्र दे रखा है, 4.4 चित्र दे रखा है, सबको दिखाई दे रहा है। अब इधर एक तालिका भी दे रखी है जिसमें अपन को चित्र 4.4 को देखकर ये बताना है कि नदी किस दिशा में बह रही है। इस चित्र में आप लोगों को नदी दिखाई दे रही है, नीली नीली नदी। ये किस दिशा में बह रही है? दक्षिण दिशा में। कौन सी दिशा में बह रही है? दक्षिण दिशा में। दूसरा क्वेश्चन है इसमें, डुमरी गांव के पास से किस प्रकार की सड़क गुजरती है। डुमरी गांव देखो है, डुमरी गांव सबको दिखाई दे रहा है। डुमरी गांव से किस प्रकार की सड़क गुजरती है? किस प्रकार की सड़क गुजर रही है डुमरी गांव से? कौन सी सड़क गुजर रही है? पक्की सड़क। कौन सी सड़क गुजर रही है? पक्की सड़क। तीसरा है, किस प्रकार के रेलवे लाइन के पास सुंदरवन स्थित है। सुंदरवन दिखाई दे रहा है, सबको दिखाई दे रहा है ना। अब क्या कहा गया इसमें, किस प्रकार के रेलवे लाइन के पास सुंदरवन स्थित है। तो किस प्रकार के पास है? सुंदरवन बड़ी रेलवे लाइन के पास स्थित है। कौन से रेलवे लाइन के पास में? बड़ी रेलवे लाइन के पास में। चौथा क्वेश्चन है इसमें कि रेलवे पुल के किस तरफ पुलिस स्टेशन स्थित है। रेलवे पुल के किस तरफ? रेलवे पुल सबको दिखाई दे रही है कि किस तरफ पुलिस स्टेशन स्थित है। पुलिस स्टेशन सबको दिखाई दे रहा है जहाँ पर PS लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? PS। और किसका प्रतीक है? पुलिस स्टेशन का। तो यह रेलवे पुल के दक्षिणी पूर्व दिशा में स्थित है। पुलिस स्टेशन रेलवे पुल के दक्षिणी पूर्वी दिशा में स्थित है। सबको समझ में आ रहा है? 5वां क्वेश्चन है,
निम्नलिखित स्थान रेलवे लाइन के किस तरफ स्थित हैं? हम लोगों को क्या देखना है? रेलवे लाइन के किस तरफ, यानी छतरी जो है, छतरी दिखाई दे रही है सबको? छतरी रेलवे लाइन के किस तरफ स्थित है? दक्षिणी तरफ। गिरजाघर किस तरफ है? दक्षिणी तरफ। तालाब किस तरफ है? उत्तरी तरफ। मस्जिद किस तरफ है? उत्तरी तरफ। नदी किस तरफ है? दक्षिणी तरफ। पोस्ट और टेलीग्राम ऑफिस रेलवे लाइन की किस तरफ स्थित है? दक्षिणी तरफ स्थित है। कब्रिस्तान किस तरफ स्थित है? दक्षिणी तरफ। सबको समझ में आ रहा है? अब पढ़ते हैं अपन खाका। खाका किसे कहते हैं? खाका एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहा जाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई, जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाला एक रेखा चित्र खींच सकते हैं, जिसे खाका कहा जाता है। कहने का तात्पर्य है कि एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र क्या कहलाता है? खाका। क्या? एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। ये आज आप लोगों का मानचित्र वाला लेसन फिनिश हो गया है। अब आप लोगों को इसके क्वेश्चन आंसर करके बताने हैं। ये सब क्वेश्चन आंसर ऑनलाइन होंगे, तो ऑनलाइन जवाब देना है आप लोगों को मुझे, और चेक भी करवाना है।